अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब हम सुबह 12:30 बजे उठे हैं और मैं रात को अपने चाचू की तरफ आ गया था। रात को थोड़ा लेट हो गए थे, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे वापसी के लिए। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको ट्रेन का सफ़र दिखाया जाए। तो ट्रेन के लिए निकलते हैं फिर। अच्छा जनाब, बाहर निकल आए हैं और जो टाइम है गाड़ी का वो है 3 बजे का। अभी यहाँ से निकलेंगे रिक्शे पे, क्योंकि रिक्शों का जो साथ है ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। रिक्शों पे जाएंगे जी, रिक्शे से आगे यहाँ से पहले जाएंगे बत्ती चौक से आगे फिर आगे निकलेंगे। तो अभी रिक्शा मिलता है तो रिक्शे के आगे मिलते हैं जी आपको। रिक्शे पे भाई जी हम बैठ चुके हैं और इस तरह के बना देना 3 लोग पीछे बैठे हैं और 3 उसके पीछे और हम इस तरह भाई के पीछे। ठीक है सर, यहाँ से जाएंगे पहले ये यतीम खाना और वहाँ से ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जाके स्टेशन पे जाएंगे। जनाब सिंगटिंग के मनाज़र हैं, पीछे हम बैठे हुए हैं इस तरह और आगे 2 सीटें, उसके बाद आगे ड्राइवर। ये पाकिस्तानी लोकल सवारी भाई। ये हमें एक शायर मिले हैं जो कि अल्लामा इकबाल साहब के बड़े फैन हैं। कोई शेर सुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा एक खूबसूरत शेर कहा है। वो कहता है कि ज़िंदगी ज़ौक़ सफ़र के सिवा और कुछ भी नहीं। ज़िंदगी ज़ौक़ सफ़र के सिवा और कुछ भी नहीं। वाह। कहता है कि किरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। किरत ने कह भी दिया ला इलाहा। किरत कहते हैं दिमाग को। किरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो कुछ तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह क्या बात। और कोई शेर और कोई आपने इस तरह कोई जो आपके दिल के करीब हो वो सुनाया? बताता हूँ आपको, लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा। अभी याद देखें, आप सफ़र करते हैं इस तरह, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होती है आपकी। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये भाई मुल्तान से बैठे हुए, ये मुल्तान के रहने वाले हैं, तो ये भी लाहौर में कोई काम वगैरह करते हैं। तो अब देखें मैं कहाँ पे फैसलाबाद का, ये मुल्तान के। एक मजाज में आपको सुनाता हूँ जी। मजाज में एक शेर याद आ गया। कहती है कि वो आई मेरे मज़ार पर और दिए बुझा कर चली गई। वो आई मेरे मज़ार पर और दिए बुझा कर चली गई। जो तेल बचा था बाकी वो जुल्फों को लगा कर चली। हाय 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 क्या बात। आई थी मेरे मज़ार पर, दिए बुझा कर चली गई। जो तेल बचा था बाकी वो जुल्फों को लगा कर चली। जो तेल बचा था बाकी वो जुल्फों को लगा कर चली गई। हाय हाय क्या। इस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन आपकी बनी रहती है। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम है साजिद अब्बास। साजिद अब्बास भाईजान का नाम है साजिद अब्बास। साजिद अब्बास नाम है भाईजान का। भाई अच्छे बंदे। काम क्या करते हैं आप? जी मैं उर्दू बाज़ार में काम करता हूँ, वाइट बोर्ड बनाता हूँ। उर्दू बाज़ार के अंदर काम है तो फिर शायर तो फिर होंगे ही ना, तो नहीं भैया? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो उर्दू बाज़ार से हमारा माशाल्लाह लगाव भी है, हमारा सकाफत भी, क्योंकि उर्दू बाज़ार जो है पूरे पाकिस्तान को वो डिक्शनरी जो है मुहैया करता है। सही बात। उसमें हमारा काम है। किताबों का मरकज़ है उर्दू बाज़ार, यहाँ पे लाहौर के अंदर है, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि बहुत जगहों पे जाना जाता है। पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान जानता है जी उर्दू बाज़ार को, जो कि किताबों के लिहाज से बड़ा फेमस है। भैया ना यतीम खाना चौक के, जो उसको चौक कहते हैं, यतीम खाना नहीं है, ये चौक है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन। तो ये पीछे आपको ऑरेंज ट्रेन नज़र आती होगी। तो अब हम बैठेंगे इसके ऊपर और यहाँ से निकलेंगे फिर आगे स्टेशन के लिए। तो यहाँ से बजली चलते हैं। ऑरेंज ट्रेन भी आज देख लेते हैं कि क्या ऑरेंज ट्रेन है क्या। आज आपको ऑरेंज ट्रेन भी दिखाएंगे। ये भाई इसकी इंट्रेंस है, यहाँ पे लिफ्ट वगैरह लगी हुई है और लिफ्ट लगता है मुझे बंद है। लिफ्ट यहाँ पे बंद है भाई, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा हमें। लगा हुआ है यहाँ पे ट्रेन के ऊपर जाने के लिए। ये कुछ मनाज़र ना भाई की तरफ का रास्ता और ये कुछ इस तरह के मनाज़र हैं।
ट्रेन के। तो काफ़ी अच्छा ही बनाया हुआ है सेटअप इन्होंने। जी ये टोकन मिलता है, 40 रुपये का टोकन है, यहाँ से मिलता है। ये इस तरह का उन्होंने मॉल बनाया हुआ है। टोकन दिखाना होता है जी ऊपर नीचे। ये भाई जी इधर लग गया है और ये रास्ता खुल गया। आगे लिफ्टें वगैरह लगी हुई हैं जी। आगे मज़ीद भाई जी इस तरह का सेटअप है। ऊपर चढ़ना है जी, और ऊपर जाने के बाद हमने फिर जाना आगे। एलिवेटर इन्होंने काफ़ी जगह पे लगाए हुए हैं आवाम की सहूलत के लिए। काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है ये यहाँ पे। और 5 मिनट के बाद ट्रेन आनी है। 5 मिनट के लिए हम वेट करेंगे यहाँ पे, और 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ से ट्रेन आएगी, फिर निकलेंगे। सेटअप बनाया मुझे तो वैसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ से पहली बार जा रहा हूँ। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा ओरिएंट ट्रेन के थ्रू। और वहाँ सामने भी उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है जाने के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। 2 साइड से रास्ता बनाया हुआ है, आप इधर से आएंगे उधर से वापस जाएंगे। यानी इस तरह का उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर रश वगैरह या क्राउड वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है तो कोई इशू वगैरह क्रिएट ना हो। तो इस तरह का उन्होंने काम किया हुआ है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो रहा है। आगे अब ट्रेन देखते हैं जी कि ट्रेन के क्या मनाजर है, उसके अंदर बैठ के क्या एक्सपीरियंस है, वो फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पे भाई गेट खुलेंगे ऑटोमेटिक। ये ट्रेन के मनाजर अंदरूनी। ये भाई इन्होंने बैठने के लिए सीटें बनाई हुई है, जो कि आई थिंक सिल्वर वगैरह की है। यहाँ पे शीशा वगैरह लगा हुआ है। पीछे का कुछ इस तरह का व्यू है भाई। एयर कंडीशनर लगा हुआ है। यहाँ पे आपके स्टेशन वगैरह के लिए इंडिकेटर दिए हुए हैं कि स्टेशन कौन सा आएगा। ये ऊपर लाइटिंग वगैरह भी का इंतज़ाम है। फ़िलहाल हमें तो यही नज़र आया है। बाकी वो कुछ एमरजेंसी डोर रिलीज़ वगैरह लिखी हुई है जी यहाँ पे सामने। ये यहाँ पे गेट वगैरह है, और ये यहाँ पे पकड़ने के लिए बनाए यहाँ की आपकी स्पोर्ट के लिए। नीचे भाई जी इस तरह ये प्लास्टिक वगैरह कुछ इन्होंने बिछाया हुआ है। बनाने के चक्कर में भाई जी स्टेशन हमारा निकल चुका है, लेकिन टोकन हमारे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह हम वापस उतरेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जो दूसरी ट्रेन है उसके ऊपर बैठेंगे, फिर हम अपने स्टेशन पे जाएंगे। यानी आप एक टोकन के अंदर पूरा दिन सफ़र कर सकते हैं बगैर उतरे। अगर आपने टोकन दे दिया तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने टोकन नहीं दिया तब तक आप सफ़र कर सकते हैं। ये यहाँ का एक और रूल है जो कि मुझे अभी पता लगा। यहाँ ट्रेन पे भाई जी वापसी उतर चुके हैं। हम क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग करके अब वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन है वो दूसरी जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं कि आप बंदा थके ना। इनको अभी 3 बजे का टाइम है, और मैं तकरीबन यहाँ पे 1:20 के करीब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो मसला मुझे नहीं है, इसलिए मैं जल्दी निकला था कि अगर आगे कोई मसला भी बनता है तो वो मुझे मसला ना बने टाइम के लिहाज से। क्योंकि आगे मैंने फैसलाबाद से जो ट्रेन थी वो मिस कर दी थी, उसका टाइम था, डिले था वो, तो उसकी वजह से फिर वो उसके ऊपर मैं जा ना सका। तो अब यहाँ पे आएगी दोबारा ट्रेन, उसके ऊपर बैठेंगे, फिर आगे को निकलेंगे। वो जो आने वाली ट्रेन है और जाने वाली ट्रेन है वो एक टाइम के ऊपर यहाँ पे आके मिलती है। अब देखें वो वहाँ से आ रही है और वो दूसरी ट्रेन वहाँ से आ रही है। ये मनाज़र है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। ये असल में अंदरून लाहौर से गुजर रही है ट्रेन। इसके बाद भाई जी हमारा स्टेशन आ रहा है GPO स्टेशन, इसके ऊपर उतरेंगे हम। ये भाई अपने स्टेशन का वेट हो रहा है और हमारा स्टेशन आ गया, इसी के ऊपर उतरेंगे हम। We are now at GPO station. चलो भाई पैसे बुरे हो गए हमारे। अब जी बाहर का, और यहाँ से ऊपर को जाना पड़ रहा है बगैर एलिवेटर की। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं लगी हुई। ये भाई जी यहाँ पे बिस्तर डालना और ये रास्ता खुल जाना हमारा। ये भाई जी GPO स्टेशन है। मैं इसको रेलवे स्टेशन से उतर गया हूँ।
एक बार फिर गलती हो गई, 2 बार यानी हम गलत उतरे हैं। पहले स्टेशन पीछे था, वो मैंने नहीं देखा, इसलिए कहते हैं कि टाइम से निकले। अगर इस तरह ये देखे, अब पहली बार है, पता नहीं कंफ्यूज हो गया हूँ ये क्या चीज़ है। एक बार गलत हुआ है, फिर दूसरी बार हुआ है, अब तीसरी बार जा रहे हैं हम। अब अल्लाह करे, उम्मीद है अल्लाह ताला करे जी खैर खैरियत से तीसरी बार अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। 2 बार हमें गलत हो गया, इसलिए कहते हैं कि टाइम से निकलें, आपको तंगी ना हो। भाई जी 40 रुपये फिर पड़ते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे GPO पे रेलवे स्टेशन और है, GPO और है, जल्दबाजी में, और ये पहली बार होने की वजह से 2 बार गलती हो गई है। तीसरी बार अब अल्लाह किया कोशिश करते हैं खैर खैरियत से पहुँच जाए। यहाँ पे भाई जी ये टाइम वगैरह अनाउंस होते हैं कि कितने बजे आ रही है, कितने बजे नहीं आ रही। अब यहाँ से फैसलाबाद के लिए आगे अंदर जाके पता करते हैं। यहाँ पे तो मुश्किल है, इस तरह लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, लाइनों से टिकटें मिलेंगी। वो भी कह रहे हैं, पहले कह रहे थे 2:30 बजे मिलेगी, अभी पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती, ये भी ऊपर जाके पता लगेगा। यहाँ पे देते हैं इस टाइम या 2:30 बजे देनी है। तो हमारे नसीबों में ट्रेन का सफ़र भी नहीं है। कल भी फैसलाबाद के लिए मैंने कहा था कि चल ट्रेन से जाएंगे, लेकिन आज मैं फिर आया हूँ यहाँ पे, तो वो नहीं मिल सकी ट्रेन। वो कह रहा जी आज की ट्रेन कैंसिल हो गई। अभी मैं टाइम पूछ के आया था कि 3 बजे। 2 घंटे मैं जलील हूँ, और 2 घंटे जलील होने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ, और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर पता लग रहा है जी यहाँ पे जो 3 बजे गाड़ी आनी थी वो आनी नहीं, और जो 7 बजे वाली आनी है वो भी 8, 8:30 या 9 बजे के करीब आएगी, तो वो भी गाड़ी कैंसिल होगी भाई जी। तो वो भी फिर बसों पे धक्के खाते हैं, नहीं धक्के तो नहीं कह सकते, लेकिन बस पे चलते हैं। लगता है वहाँ पे हमारे नसीब लिखे हुए हैं, तो अब लगता है बस के ऊपर ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ट्रेन यहाँ पे फिर कैंसिल होगी। अब जो अल्लाह की बेहतरी है, मैं क्या कह सकता हूँ, क्या पता अल्लाह की इसके अंदर भी कोई बेहतरी हो जो मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रही, लेकिन उस टाइम यानी कुछ देर बाद समझ आएगी कि हाँ भाई ये आपके लिए बेहतर था। इस टाइम तो थोड़ा सा गुस्सा चल रहा है कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन यही शायद अल्लाह की बेहतरी है। तो इसी को बेहतरी समझते हुए बाहर निकलते हैं, और बस के ऊपर अब निकलते हैं वापस। अब फिर आ गए रिक्शे के ऊपर, भी जाना था हमारे साथ, और ये भी आ गए, हम लाड़ी डे के साथ ही जाएंगे। फैसलाबाद जाना है, जितनी सवारियाँ थी फैसलाबाद की वो वापस हो गई हैं, और ट्रेन वालों को चाहिए कि कुछ अल्लाह का खौफ पाएँ। 30 रुपये किराया के 40 रुपये 30 रुपये किराया 30 रुपये नहीं 40 रुपये। हाँ कितने लोग 30 रुपये? 30 रुपये लेने भाव हाँ भाई 30 रुपये। 30 रुपये लेना सी इतने पागल है जरा चला रहे हैं जी। भाई जी ये बंदा 40 से कह रहा है, वो 30 कह रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बैठ गए हैं, अब क्या उठ के दोबारा जाए, यहीं पे बैठे। वो फिर जिद्दबाजी आ जाती है रिक्शे वालों की, वो कहते हैं हमारे पास आओ तो हमारे पास आओ। अच्छा बात हम कर रहे थे रेलवे स्टेशन वालों की। रेलवे का जो सफ़र है बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बंदा कंफर्टेबल जाता है रेलवे के अंदर। लेकिन कुछ रेलवे की नाअहली की वजह से आप ये कह सकते हो वो नाअहल है। अगर वही अब जितना लोग लारीडा जाता है वही अगर ये रेलवे के ऊपर जाएँ तो इनका जो बजट है, जो बिज़नेस है वो अच्छा होगा, लोग प्रेफर करेंगे रेलवे को। लेकिन यहाँ पे आपको देखने गाड़ी नहीं है। कल मैं गया था, कल भी गाड़ी नहीं मिली, आज मैं दोबारा आया हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे दोबारा मुझे गाड़ी नहीं मिली। ये गाड़ी तो यानी 2 गाड़ियाँ चला रहे हैं, कम से कम एक जगह के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलें, वेट करवा लें, 2 घंटे बाद दूसरे इलाके के लिए गाड़ी लाजमी जानी चाहिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, और आई थिंक आपको इसके ऊपर अमल करना चाहिए। 2 घंटे के बाद रेलवे की तरफ से फैसलाबाद की तरफ या कोई दूसरे शहर की तरफ गाड़ी जानी चाहिए। अभी अब गाड़ी देख लें, एक गाड़ी है वो कैंसिल हो गई है, पता नहीं क्या वजह बनी है, और जो दूसरी गाड़ी है वो 8 बजे आनी है, और उसके अंदर आप डिस्टेंस देख लें कि कितना ज़्यादा है। ये सिर्फ 2 गाड़ियाँ जाती हैं, और वो गाड़ी अब नहीं आई। अगर यही ज़्यादा गाड़ियाँ होती तो यही दूसरी गाड़ी पे चले जाते, 5 बजे पे चले जाते, लेकिन वो कुछ यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। अब हम जाएंगे भाई जी लारी अड्डे की तरफ, और वहाँ से निकलेंगे आगे। तो भाई जी फिर आ गए हैं जी लारी अड्डा।
ख्वाहिश थी मेरी कि मैं ट्रेन पे सफ़र करूं, लेकिन ऑरेंज ट्रेन पे मैंने कर लिया। अभी मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने ट्रेन पे सफ़र नहीं किया, लेकिन ऑरेंज ट्रेन पे जो 2-3 मुझे बार में जो गलती लगी है, मैं समझता हूँ कि वो मेरा सफ़र ही था कि वहीं मैंने पैसे पूरे करने थे। और वो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन 100% बेहतर थी रेलवे स्टेशन से, जो रेलवे की लोकल है। उसके अंदर एसी भी था और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट थे उसके। तो सफ़र तो मैंने चले कर लिया, अब बस का सही, बस से वापसी चलते हैं, इसी में अल्लाह की बेहतरी है कोई। मैं तो ये भी सोच रहा था कि कहीं जो ट्रेन की पिछला जो हिस्सा होता है कहीं वही ना वो पटरी से उतर जाए। फैसलाबाद से कितनी टिकट है? 650 500 तो मैं कल दे के आया हूँ। हाँ, एक दिन से बाद गया और नहीं यार, मैं कल आया। बैठे हैं। अच्छा हाँ जी, इस किराए 2-2.5 महीने। बंदा हाइपर हो गया। यहाँ से लेते हैं टिकटें, देखते हैं कितने की मिलती है। कल हम 500 रुपये दे के आए हैं, तो इस पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये गाड़ी है और वो गाड़ी इससे बेहतर थी जिसके ऊपर हम कल आए हैं। शौक नहीं है भाई जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, 650 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ 550 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਬਲ ਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ, ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਸਟਾਨ ਅੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, लेकिन भाई बंदा चंगा है। चलो मेरा भाई बैठ नाम की भाई? सुहेल है यार मेरा नाम, बैठो मेरा। सुहेल नाम जी। बस का व्यू 25-26 हमारी ये सीट गाड़ी में भाई जी बैठ चुके हैं और गाड़ी चलने वाली थी। मैं वहाँ पे वॉशरूम चला गया था हाथ मुँह धोने, तो गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उधर हाथ धोने चला गया तो यहाँ पे गाड़ी निकल गई थी। लेकिन निकलते निकलते चले मैं चढ़ गया हूँ, शुक्र है। तो गाड़ी ऐसी वाली है। ट्रेन का सफ़र ख्वाहिश थी करने का, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन मैंने ऑरेंज ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा झूले ले लिए हैं, लेकिन जो ख्वाहिश थी ट्रेन की, आई थिंक मेरे हिसाब से वो पूरी हो गई है, जिसका मेरा मकसद था यहाँ पे आने का। तो ट्रेन पे तो नहीं, लेकिन ऑरेंज ट्रेन पे सही। ऑरेंज ट्रेन का अच्छा सफ़र है, अच्छा एक्सपीरियंस है ऑरेंज ट्रेन का। वो अभी यहाँ पे बस पे हैं, 2 या 2.5 घंटे में इंशाल्लाह ये पहुँचा देगी हमें, और ये ज़्यादा तंग भी नहीं करेगी। इसी टाइम है, ये मोटरवे से जाती है। फाइनली भाई जी अड्डे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे रिक्शे पे बैठेंगे और घर को जाएंगे। अड्डे के मैं आपको थोड़े मनाज़र दिखाता हूँ। ये अड्डा लाहौर से काफ़ी बेहतर है, इस तरह का खुला खुला कोई अड्डा है। यहाँ सामने से हमें गाड़ी मिलेगी, यहाँ सामने से, तो वहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। रिक्शे में भाई जी बैठ चुके हैं इधर, और यहाँ से अब घर जा रहे हैं, काफ़ी थकावट हो गई है।